सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं नबी हाली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे हम महकमा एक्साइज की, जिन्होंने बाकायदा तौर पे पंजाब में गाड़ियों के जो एक पेपरलेस ट्रांजैक्शन सिस्टम है और उसमें ना सिर्फ जालसाजी को फरोग दे दिया है, बल्कि इस सिस्टम ने जो है वो अवामी एतमाद और कौमी खजाने को भी नुकसान पहुंचाया है। देखिए, जब पेपरलेस ट्रांजैक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है तो उसमें करप्शन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं और बाकायदा तौर पर इसमें फायदा किसी का नहीं होता, बल्कि और अवाम भी ख्वार होती है। और दूसरे इसमें जो है वो हो सकता है कि महकमे का जो है वो इसमें फायदा हो, लेकिन इसमें गवर्नमेंट लेवल पर जो है वो कोई फायदा नहीं है। फिर जो एक बायोमेट्रिक बाकायदा तौर पर एक तस्दीक होती है, एक सिस्टम होता है दोनों फरीकैन की, जो बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद मामला शुरू होता है वो ज्यादा बेटर होता है। उसमें जो है वो ऑथेंटिकली सारी चीजें जो है सामने आती हैं। अब इसके ऑर्डिनेंस 1965 के तहत ये किस हद तक जो है वो यूजफुल है और क्या इसके नुकसानात हैं, आज हमने प्रोग्राम में इसी पे बात करनी है। अवाम क्यों सरापा एहतजाज है और उन्हें महकमा एक्साइज की तरफ से लिया गया ये इनिशिएटिव जो है वो क्यों नहीं पसंद, या क्या मामला है, और इसमें जो जालसाजी को फरोग देने के हवाले से जो चीजें इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी या अवाम की तरफ से भी या महकमे की तरफ से भी जो चीजें सामने रखी गई उन तमाम तर पॉइंट्स पर जो है वो बात करेंगे। इसकी तफसीलात जानते हैं मुश्ताक अहमद की इस रिपोर्ट में, आइए देखते हैं। महकमा एक्साइज पंजाब में गाड़ियों की मलकियत की मुंतकली के लिए मुतारफ करदा पेपरलेस ट्रांजैक्शन सिस्टम में न सिर्फ जालसाजी को फरोग दिया बल्कि अवामी इत्तेमाद और कौमी खजाने को भी नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। नैब लाहौर की हालिया तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि 1007 गाड़ियां ऐसी भी रजिस्टर्ड और मुंतकिल हुई जिनमें फरोख्त कुनिंदा की बायोमेट्रिक की तस्दीक हुई ही नहीं, लेकिन सिस्टम में दोनों फरीकैन की बायोमेट्रिक तस्दीक जाहिर करता है। ये तमाम मामला इस वक्त शुरू हुआ जब महकमा एक्साइज ने 3 साल कबल सूबाई मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के सेक्शन 32 और मोटर व्हीकल रूल चेंज कर दिया। इन तरामीम के तहत गाड़ियों की मुंतकली के लिए खरीदार और फरोख्त कुनिंदा की बायोमेट्रिक तस्दीक ही काफी करार दी गई, जिसमें गाड़ी का असल मुआयना या कागजी दस्तावेजात जांच की कोई जरूरत न रही। इस तरामीम के रूरवा मौजूदगी डायरेक्टर एक्साइज साहिवाल कमरुल हसन सज्जाद हैं। इस पॉलिसी के तहत मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी MRA को एक्साइज इंस्पेक्टर कानूनी तौर पर इस बात के पाबंद हो गए कि वो सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद बायोमेट्रिक तस्दीक की बुनियाद पर मलकियत की तब्दीली मंजूर करें। असल मालकान गाड़ियां और दस्तावेजात पेश ही न हों, जबकि इससे कबल फरोख्त कुनिंदा को खुद MRA के दफ्तर में हाजिर होकर गाड़ी के कागजात और असल शनाख्ती दस्तावेजात दिखाना लाजम था। ताहम इस निजाम का फायदा उठाते हुए बाल जालसाज नासर ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के अहलकारों की मिली भगत से इन अफराद से सिस्टम में तकनीकी मुदाखलत करके फरोख्त कुनिंदा की जाली बायोमेट्रिक एंट्रीज की और दोनों फरीकैन की तस्दीक मुकम्मल जाहिर होने लगी। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है किस तरह ये पेपरलेस ट्रांजैक्शन सिस्टम जो है वो महकमा एक्साइज के हवाले से और अवाम के हवाले से जो वो यूज़फुल नहीं है। इसकी पीछे की जो रीजंस हैं, जो मामलात हैं, वो हम चौधरी मुश्ताक से जो है वो पूछते हैं। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ यहाँ पर जो है वो मौजूद है। जी बताइएगा मुश्ताक साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अच्छा नबिया साहब, बात ये कि जो महकमा एक्साइज है आए दिन की पॉलिसी चेंज होती रहती है जी। अब 2003-04 में चले जाए तो 1 पेज बुक चलती थी, जो ट्रांसफर गाड़ी करते हैं तो माल को 1 पेज बुक मिलती थी जी। चंद रोज चली तो उस पर ये सामने चीजें आई कि 1 जो पेज बुक है इसको चेंज करके पासपोर्ट साइज बुक वो दी जाए। ठीक है। तब TO फॉर्म चलता था, मालिक दफ्तर आए या ना आए, अगर कोई एजेंट है तो उसकी गाड़ी की फाइल और बुक लेके दफ्तर आ जाता था, पेपर चेक कर लिए जाते थे, आया कि फाइल जाली है या असली है, जो दस्तावेजात है उसकी चेकिंग हो जाती थी, आया कि सही है या गलत है, उस मुताबिक गाड़ी ट्रांसफर कर दी जाती। ठीक है। इसके बाद 3 साल कबल कुछ लोग महकमे में ऐसे आए, जो ऑफिसर, जो डायरेक्टर जनरल साहब कह लें, ADG कह लें, उन लोग पॉलिसी तैयार की कि महकमे से करप्शन को खत्म कर दिया जाए। ऐसे नहीं ये मामला चल दिया, कुछ लॉ के मुताबिक जो है ना इसके ट्रांजैक्शन को चेंज कर दिया जाए। ठीक है। चेंज में ये लेके है कि दोनों फरीकैन की परचेजर और सेलर की बायोमेट्रिक को तरजीह दी जाए। बिल्कुल ठीक है। बायोमेट्रिक लागू कर दी गई, उसमें चंद रोज चला, उसके बाद एजेंट हजरात ने मतलब ITB जो शोबा है उनके अहलकारों से मिलकर वो जो नादरा के साथ सिस्टम तय था उनका,
बायोमेट्रिक सिस्टम की जो थंब है वो उठाकर ठीक है कई गाड़ियां इन लोगों ने ट्रांसफर कर दी। अच्छा ट्रांजैक्शन होगी। अच्छा जब ट्रांजैक्शन की गई तो महकमा नैब इससे बहुत मुतरक था। जिन मालिकान की गाड़ियां ट्रांसफर कर दी बगैर बायोमेट्रिक के, सही, उन लोगों की कंप्लेन पर इंक्वायरी की गई। अच्छा, इंक्वायरी के दौरान 1007 गाड़ियां सामने आई पूरे पंजाब में। अच्छा, मुख्तलिफ इजला से जो गाड़ियां ट्रांसफर कर दी गई हैं। अब देखना हमें ये है, हमने तो अवाम की सहूलत के लिए बेहतरी की कि लोग जो पेपर आए गुम हो जाते हैं या फैला भेजते हैं, ऐसे मामले चल जाते हैं, पेपर लेस कर दिया जाए। पेपर लेस करने के बावजूद अब इसके मुतबादिल जो रिजल्ट है, जो लोगों के नुकसान है, अब मालों को पता ही नहीं मेरी गाड़ी ट्रांसफर हो चुकी है, मैंने बायोमेट्रिक दी, गाड़ी कैसे ट्रांसफर होगी है। ठीक है, अब ITB का शोबा मिलके और चंद एजेंट हजरात मिलके इन लोगों की वारदातें जो है दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही हैं। अब चंद रोज पहले अली कम्प्लेक्स मोटर वाहन दफ्तर है हमारे नजदीक, बिल्कुल ठीक है, तो उन लोगों ने 20 गाड़ियां नॉन कस्टम जो रजिस्टर की हैं। नॉन कस्टम जो गाड़ियां उनकी फाइलें क्योंकि पेपरलेस है, या पेपरलेस है, हाँ। वो जो गाड़ियां नहीं है न्यू रजिस्ट्रेशन की जो है, ठीक है, फाइल जल्द तरीके से बनाकर, हाँ। तो मुतलका ऑफिसरों के साथ मिलकर, डाटा ऑपरेटरों के साथ, इंस्पेक्टर के साथ, ETO के साथ मिलकर वो गाड़ियां भी ट्रांसफर तो देखिए महकमा भी फिर करप्शन में मुलविस हुआ ना। महकमे के लोग जो है वो करप्शन में मुलविस होते हैं ना, मजीद जो है आप करप्शन को खत्म करने की जो है वो जहां पर कोशिश करते हैं। महकमा एक्साइज के हवाले से हम बहुत से प्रोग्राम कर चुके हैं जहां पर महकमा एक्साइज बहुत अच्छे काम कर रहा है, टैक्स के हवाले से या जो है वो नंबर प्लेट्स के हवाले से, या वैसे वहां पर बहुत सी कोताहियां और कमियां भी हैं, करप्शन भी है, मामलात भी खराब है। वैसे तो हमें जो है वो एक्साइज के लोग हर तरफ ही इस वक्त जो है वो नजर आ रहे हैं इन एक्शन, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि महकमे के जो पुराने मामलात हैं ना मुश्ताक साहब, जिसमें इनको जो है वो नंबर प्लेट्स के इशू होना है, इनकी जो है गाड़ियों का इनके नाम पे ट्रांसफर होना है, ये सारी चीजें तो एक मौमा बन चुकी हैं। लोग तो कब से जो है वो पैसे जमा करा के बैठे हैं, लेकिन महकमे में से जो है वो ये सारे मामलात ही नहीं हो रहे, और अब पेपरलेस, तो इसमें तो करप्शन के चांसेस बेतहाशा बढ़ चुके हैं। देखिए, ये महकमा सरकार का कमाऊ पुत्र है, सालाना अरबों के साथ रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है, बिल्कुल करते हैं। मौजूदा साल में तकरीबन 55 से 60 अरब का रेवेन्यू हुकूमत पंजाब को दिया गया, ऐसा ही है। अब अवाम के जो मिसाइल है, मोटर माल कान के मिसाइल, उन पर गौर नहीं किया जा रहा, बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये चीजें आज से नहीं चल रही, ये 3 साल से चल रही है। वैसे के काम वैसे ही है। अब पेपरलेस वाला जो सिस्टम चला दिया है उसमें नुकसान अवाम के हो रहे हैं, मोटर माल कान के हो रहे हैं। अगर ये रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं तो रेवेन्यू के साथ रिश्वत भी बढ़ चुकी है। रिश्वत खत्म करने का जो तरीका ये नहीं कि मैं बायोमेट्रिक ना दूं, मेरी गाड़ी ट्रांसफर कर दी जाए। अब ट्रांजैक्शन जो है उस सिस्टम के बायोमेट्रिक के अलावा तो मैं समझती हूँ कि गाड़ी नाम होनी नहीं चाहिए, बायोमेट्रिक की तस्दीक जो है वो यकीनी बनानी चाहिए, और अगर ये यकीनी नहीं होती या नहीं तो फिर इस तरह तो लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी गाड़ियां कहां ट्रांसफर हो रही है। निकला है ना, यकीनी तो बना दी गई, इसमें दूसरे हाल चोर रास्ता निकला है। अच्छा, चोर रास्ता ITB वालों के साथ मिलकर वो थंब उठा लिया जाता है परचेजर का और सेलर का, सेलर का। तो अब सेलर की बायोमेट्रिक तस्दीक हो गई तो उनके पास सिर्फ अथॉरिटी है, ETO के पास, इंस्पेक्टर के पास, उन्हें गाड़ी ट्रांसफर कर देनी है, ट्रांजैक्शन तो हो जानी है। अंदर का जो मामला है वो तरीका कार ठीक नहीं, वो चोर रास्ता है। अब वहां से ट्रांसफर फीस जो है आपकी गाड़ी के साथ 15 से 20 हजार होगी। अब जो बंदा लाख से 2 लाख ले रहा है सही थंब उठाकर लगाने का, तो रिश्वत तो बढ़ गई ना, इसमें बढ़ गई। रिश्वत तब कम होती अगर पेपरलेस ना करते, फाइल महकमा चेक करता, अगर बोगस फाइल होती तो उनके जिम्मे पड़ती। अब जो मुतलका लोग हैं वो लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो ITB का शोबा है वो काम ठीक तरह से नहीं कर रहा। अब जो फिंगर से टालने के लिए अब काम चला हो रहा है ना, बस यही चीजें। हाँ। वो अगर मामले ठीक रखे, नादरा के साथ जो टैच है, अगर बायोमेट्रिक असली है तो वो आगे पहुंचे, जाली बायोमेट्रिक तो ना पहुंचे। अब पीछे बैग में है जो लोग रिसर्च करते हैं, अब चीजें निकाल भी ली हैं। अब 1007 गाड़ी है, मैं अल्लाह काम से ये पूछता हूँ कि वो कहाँ गया जिन लोगों ने पॉलिसी चेंज की है, पॉलिसी के मुताबिक काम क्यों नहीं हो रहा, इतना ज्यादा गवर्नमेंट फंड दिया पॉलिसी चेंज करने का। हाँ। प्रपोजल इन लोगों ने भेजी कि ऐसा पहले तो कागजात और शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी था। अब ऐसा कुछ करें, आप घर बैठे अपने मोबाइल से E-पे पे जाकर चलान लोड करके पेमेंट भेज सकते हैं, जो E-पे पे चली जाती है। तो उसके बाद आगे सिस्टम रहता है मुतलका महकमे का, वहां से आप फराजी कराएं
फिर आप अप्रूवल कराएं तो आपका कार्ड बनने के लिए तैयार है। तो अब जो बायोमेट्रिक जाली की गई है उसको किसने पकड़ना? जिसकी गाड़ी वही पकड़ेगा ना। हाँ। या मुतलका मैं पीछे लोगों पकड़ेगा। पहले तो ये होता था ना कि जिसने गाड़ी खरीदी है उसने खुद पेश होना होता था दफ्तर में, वो अपने असल शनाख्ती कार्ड और असल कागजात जो है वो दिखाता था, उसके बाद वो नाम पे जो है वो ट्रांसफर होती थी, और वो जो जिसने बेची होती थी उसके नाम से जो है उसको खारिज कर देते थे। तो अब तो जिसने बेची है, जिसने खरीदी है, ये तो सारा मतलब खिचड़ी पका दी है, उनको पता ही नहीं, ना कोई महकमे में आएगा ना कोई महकमा ना मामले हो गए। जिसका जाली फाइल है वो भी अगर ट्रांसफर कर दे तो गाड़ी ट्रांसफर तो उसकी होगी। अच्छा, वैसे ऐसे मशवरे देता कौन है? महकमा एक्साइज के पास ऐसे कौन से मशहूर चंद लोग जो है वो मशवरा देने वाले मुशीरान हैं? चाहते हैं चंद लोग जो इंतशार पैदा करते हैं। हाँ। चंद लोग हैं वो जो इंतशार करते कहते हैं अपने SOP जाली शोहरत के लिए, सस्ती शोहरत के लिए। हाँ। वो ऐसे काम करते हैं, सस्ती वो फायदा अच्छा लेते हैं हुकूमत पंजाब से। हाँ। कि हमें ये इशू बना दिए, पॉलिसी चेंज कर दिए, इतना फंड भेज दे। हाँ। इस फंड के ये जरूरत है। हाँ। ये मामला है, वो कर देते हैं। पता तो बाद में चलता है जब असल मालिक जो वजूद उसका खत्म हो जाता है, उसकी गाड़ी उसके हाथ से निकल जाती है, तब पता चलता है। अब देखिए नई पॉलिसी महकमे ने दे दी प्रॉपर्टी टैक्स पे। अब DC रेट यकसा कर दिया रेंटेड का और जाती रैश का। DC रेट के मुताबिक टैक्स लगा दिया गया, यकसा कर दिया एक ही टैक्स। जो रेंट पे रह रहा है, जो साल किराया मालिक इकट्ठा करता खाता है, वो भी उतना टैक्स देगा, और जो जाती रैश है मैं अपनी रैश पर मैं भी उतना टैक्स दूंगा। ठीक है, इसको बराबर कर दिया गया। लेकिन ये नहीं देखा कि महंगाई का दौर है, एक बंदे के घर खाने के लिए कुछ नहीं है, अगर अपना घर बना लिया 2-4 लगा के उस पर टैक्स लागू कर दिया गया। अब लाखों का टैक्स देगा, इसका 10,000 टैक्स था, उसका 2 लाख। अब देखिए ना, नैब की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो ये भी तस्दीक हुई है कि कई हजार गाड़ियां ऐसी भी हैं जिसमें जिसने गाड़ी बेची है उसका पता ही कोई नहीं है, कोई नहीं, उसको पता ही नहीं है, वो उसकी कोई तस्दीक ही मौजूद नहीं है कि कहां से गाड़ी बेची, किसने है कौन, मालिक कौन था, आगे जो है वो गाड़ी ट्रांसफर हुई भी है। जिसके बारे में लाभ पता है, मैं 5 साल 3 साल गाड़ी में ट्रांसफर नहीं कराई, अगर अब मैं जाऊंगा मुझे ऐसा बंदा मिल जाएगा जो बगैर मालिक के मेरी गाड़ी ट्रांसफर करा देगा। ये रूल तो ना हुआ, पॉलिसी तो ना हुई, ये तो चोर रास्ता बन गया। मजीद इन लोगों को समझ आए कि पैसे कमाने किस तरह। तो मुतलका जो महकमा अगर ना चाहे तो काम नहीं होता, एजेंट तो कुछ नहीं कर सकता। मुतलका महकमा साथ में होगा तो काम चलेगा ना। बिल्कुल सही। इस लिहाज से मजीद बढ़ते जाएंगे, ये करप्शन बढ़ती जाएगी और लोगों को खुआरी का सामना करना पड़ेगा। वहां महकमा एक सहज है जहां आए रोज पॉलिसियां चेंज की जाती हैं, लेकिन पॉलिसियों पर अमल भी नहीं किया जाता। जो लोग पॉलिसियां चेंज करते हैं वो आज सीट पे है, कल सीट पे नहीं है। वो अपना मुआवजा उठाया, हुकूमत पंजाब से लिया और साइड में चले गए, अपने घर कोठियां बंगले बनाए, आपने वेल किया। अवाम चाहे पहाड़ में जाए, अवाम का यारों पे तो आगे जब गाड़ी पकड़ी जाएगी तो फिर मसला किसको होगा? जिसने वो गाड़ी खरीदी है, असल मालिक के नाम पे वो चीज ट्रांसफर ही नहीं है, कहां से वो आई है, चली है, कुछ क्या हुआ है, कागजात की हेर फेर महकमे से हो रही है। लालच में आ गया ना, वो तो लालच में आ गया। तो उस बंदे का क्या कसूर है जिसने इतनी मुश्किलों से पैसा इकट्ठा करके जो वो गाड़ी खरीदी है? तो कराने वाला कौन? महकमा है। अगर महकमा ना चाहे, अगर सीधे रास्ते में काम चले, इसका मुतबादल हाल कोई और होना चाहिए। एक उसे TO फार्म लिया जाए, हल्फिया बयान लिया जाए भी मैंने गाड़ी खरीदी, हाँ। मेरा मालिक लापता हो गया, तो पहले ऐसे ही होता था, मेरी गाड़ी ट्रांसफर कर दी जाए। हाँ। अगर इसमें कोई कल को मामला निकला तो मैं मेरी गाड़ी कैंसिल कर दी जाए, हल्फिया बयान साल आगे हो सकती है। मैं समझती हूँ कि इनविजिबल चीजें बंद कर दें। महकमा एक्साइज इनविजिबल नहीं चल सकता, आपको विजिबिलिटी को जो है वो प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि जब एक बंदा विजिबल होकर आपके सामने पेश होकर अपनी दस्तावेजात जो है वो आपके सामने रख रहा है, बायोमेट्रिक हो रही है, उस वक्त जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का जो है वो अमल चलना चाहिए, चीजें ट्रांसफर, ये गाड़ी जो है वो ट्रांसफर होनी चाहिए। ऐसे ये वाले मामला, पेपरलेस ट्रांजेक्शन सिस्टम जो है ये सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया है, लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहा है, लोगों की मेंटल कंडीशन से खेलने वाली बात है कि खामा खां का डिप्रेशन दे दो। मतलब पाकिस्तान में मैंने एक चीज देखी है कि कोई चीज का डिप्रेशन नहीं होगा ना, अगर कोई बंदा इनको बहुत अच्छा नजर आ रहा होगा, खुश नजर आ रहा होगा, तो इसको भी डिप्रेशन दे दो, कोई ना कोई ऐसा डिप्रेशन दे दो कि जिससे इस बंदे की मुस्कुराहट जो है वो चली जाए। मैं जब रास्ते से गुजरती हूँ ना, मुझे लोग खुश नजर नहीं आते, लोगों के मुंह बने हुए हैं, चेहरे बने हुए हैं, पीले पड़े हुए हैं, अजीब किस्म की सिचुएशन है। बंदा बीमार हो तो मामला कुछ और होता है, लेकिन बंदा जहनी बीमार हो तो मसला कुछ और होता है। ये डिप्रेशन जो है वो सरकारी महकमों ने आवाम को देना अपना शुआर बना लिया है, और इस डिप्रेशन को आपको पता है कि बाहर के मुमालिक पे इसमें केस हो जाता है कि अगर आप किसी को मेंटली डिप्रेस करें, किसी का मेंटल जो एक सुकून है, जो उसकी सिचुएशन है, उसमें आप कोई खलल पैदा करें,
ये इस पर जो है वो बाकायदा तौर पर सजाएं हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में यहाँ प्रमोशन होती है, यहाँ पाकिस्तान में आप आए दिन जो है वो अवाम को जलील कर रहे हैं, आए दिन अवाम जो है वो ट्रांजैक्शन के मामला जो है वो लेके दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। अब आपने पेपरलेस ट्रांजैक्शन सिस्टम कर दिया है, तो वो किसी की गाड़ी किसके नाम पर ट्रांसफर हो रही है, उसकी गाड़ी जिसके पास है उसके नाम पर ट्रांसफर ही नहीं है, अगला बंदा परेशान है, दफातर के चक्कर लग रहे हैं, जलीलो ख्वार हो रही है अवाम। ये डिप्रेशन नहीं है, ये एंजाइटी नहीं पैदा करती ये चीजें। एक मर्द जिसने सारा दिन अपने घर को भी देखना है, अपने काम को देखना है, अपने बिजनेस को देखना है, वो सारे काम छोड़ के 4, 5, 6 दिन आपके जो दफ्तर के चक्कर लगाता रहे और आप उसको जलीलो ख्वार करते रहे। आपने तो आना है, एसी ऑन करना है और जो है वो कुर्सी पे तैनात हो जाना है, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो बंदा जो चल के आपके पास आया है, ना जाने उसके पीछे जो है वो कितने मसाइल हैं। ऑफिस में बैठा हुआ बंदा और उसके पास चल के आने वाले बंदे की मेंटल साइकोलॉजी डिफरेंट होती है। देखिए, हम मानते हैं अवाम को सहूलत दे दी, मोटर माल को सहूलत मिल गई, इसके बावजूद जब ई पेपर चला गया, उसने अपनी ट्रांजैक्शन कर दी, अब महकमे का काम है कि वहां कार्ड बनने के लिए चला गया, अब वहां रुक जाता है। और जब बंदा खुद जाएगा, अप्रूवल डलेगी, पोस्ट फाइल होगी, उसके बाद आगे सिस्टम चलेगा उसका, IT वाला सिस्टम जाएगा, फिर कार्ड बनेगा उसका। अब जब आपने ये काम कर दिया है, अभी बंदे की जरूरत नहीं आने की, तो अपने ई पेपर चला निकाल के ट्रांसफर कर लें, तो फिर दोबारा अप्रूवल क्यों नहीं डलती, फिजिकल क्यों नहीं होती, वो बंदा जाने के बाद होती है, जब वहां रिश्वत देकर करवाई जाती। इसकी वजह क्या है? जब सिस्टम आपने बंद कर दिया अपना, फिर वहां खुद ही काम करे, खुद ही लगवाए, खुद ही टोकन टैक्स जमा कराए, खुद ही चलान निकाले, खुद ट्रांसफर करे, तो अब आपका इश्यू इसमें नहीं है, तो क्यों ये ब्रेक की दबाई हुई है? ये खत्म कर देनी चाहिए। सही। अब ऐसे गाड़ियां जो ट्रांजेक्शन हो रही है, अब बायोमेट्रिक मालिक को पता नहीं है, उसकी बायोमेट्रिक बगैर तस्दीक के ITV शोभा कर रहा है नादरा साथ मिलकर, तो वो तो नुकसान में है। अब जिनके मालिक लापता है, वो सामने नहीं है, इसका हल कुछ और होना चाहिए। ये हल उसका नहीं है, भारी रकम देकर उसके बाद उसको गाड़ी उसको ट्रांसफर की जाए। ये जितने मामला है, जितना सिस्टम है, सब पॉलिसियां बेबुनियाद है। उसी चीज को पॉलिसी कहा जब पॉलिसी रीजनेबल हो और सही तरीके से चले, अवाम को फायदा मिले। अवाम टैक्स देती है, अवाम रेवेन्यू दे रही है हुकूमत पंजाब को, सालाना अरबों का रेवेन्यू जा रहा है, उसके बावजूद अवाम को मुतबादल मिल क्या रहा है? स्वयं खबारी के, स्वयं जलालत के, स्वयं में चक्कर लगाने से कुछ भी मिल रहा। एजेंट वो पैसे खा रहा है, मुतलका अफसर वो पैसे खा रहा है, आला अफसर वो पैसे खा रहे हैं, पैसों का जरिया बना हुआ ना, मुतबादल कुछ नहीं मिल रहा हमें। अगर ऐसी सूरतें चलती रही तो मजीद अवाम मजीद मुश्किल में डलेगी। अब आउट ऑफ कंट्री है, उनके असूल को छोड़ है, हम करना चाहते कि वैसे हूं, सही बात, लेकिन हम वैसे करते नहीं, हम सिर्फ करप्शन का जो वो निजाम करते हैं, कैसे करना, पैसा कहां से निकलना। अच्छा देखें, जिस मुल्क में बुनियादी सहूलतों का फुकदान हो, वहां की अवाम करप्शन करती है। वहां के लोग करप्शन करते हैं जहां लोगों को मुआवजा उनकी मेहनत से कम मिल रहा हो, जहां पे मेरिट पर फैसले ना होते हो, करप्शन उन ममालिक में होती है। करप्शन वो करते हैं जिनका खाना पीना रहना सहना पूरा नहीं पड़ता, वो लोगों को देखकर अपना लाइफस्टाइल सेट करते हैं और उसके बाद ये फैसला करते हैं कि अब अगर हमने करप्शन ना की तो हमारा जीना जो है वो मुहाल हो जाएगा इस दुनिया में। जहां महंगाई इस कदर बढ़ जाए कि गरीब आदमी का जीना मुहाल हो जाए, वहां पर करप्शन नहीं होगी तो और क्या होगा? मुझे बताएं। आप तनख्वाहें भी तो देखें, क्या तनख्वाहें हैं? आपको जो एक DIG, आपको उसकी तनख्वाह का पता है? 1.5 लाख भी नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं कि इतने पैसों में जो है वो गुजारे होते हैं कहीं? तो ये जब करप्शन तो ऑलरेडी होगी, महकमा एक्साइज हो, महकमा वासा हो, कोई जो है वाबडा हो, कहीं पर भी हो, वाबडा के महकमे में तो अल्लाह माफ करे जितनी करप्शन है कहीं और मैंने देखी नहीं है, जिस तरीके से ये करप्शन करते हैं। लेकिन जहां महकमा एक्साइज की बात आती है, ये तो रेवेन्यू जनरेट करने वाला सबसे बड़ा महकमा है। इनके पास तो जो है वो हुकूमत को अकोमोडेट करने के हवाले से जो है वो बहुत सारी चीजें हैं। एक तो बंदा वैसे परेशान होता है, ऊपर से जैसे ही अंदर एंटर होता है ना, बिल्डिंग को खौफजदा देखकर जो वैसे परेशान होता है। भाई ना आप लोग अपने घरों को जो है वो सजाते संवारते हैं, ना अपने दफातर को सजाते संवारते हैं, ना वहां पर जो है वो कोई कलर्स जो है वो ऐड करते हैं। इतना डिप्रेशन तो खुद हमने फैलाया हुआ है माशरे में, खाए जाते हैं, और महकमा एक्साइज के तो दफ्तर का हाल ही बहुत बुरा है। तो टूटी हुई चेयर है और पता नहीं टेबलें जो है वो लेकर बैठे हुए हैं, बुनियादी सहूलत कोई नहीं है, कोई बुनियादी सहूलत। तो करप्शन तो होगी ना, फिर क्या करें? वो करप्शन तो करेंगे। आपके महकमों को बजट मिलता है, बजट जाता कहाँ है? मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आई कि बजट लगता कहाँ है। तो जब बजट आपके पास जो है वो किसी सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी और नजर कुछ नहीं आ रहा होगा, तो फिर करप्शन तो होगी। और महकमा एक्साइज में तो करप्शन जो है वो इस टाइम अरूज पे जा चुकी है। ये तो मतलब अब पेपरलेस सिस्टम आ गया, अब ये सिस्टम आ गया, वो सिस्टम आ गया, आवाम ख्वार हो रही है।
अवाम को पता ही कोई नहीं है। तो इंडिविजुअल जो पॉलिसियां चल रही है, पॉलिसी सच्ची नहीं है, पॉलिसी बिल्कुल गलत है। चंद लोग हैं जिन लोगों को हेरफेर करते हैं अपने सिर्फ फंड लेने के लिए, सिर्फ फंड में हेल्प करने के लिए, और कोई इसमें इशू नहीं है। अगर सही पॉलिसी तैयार की जाए, सही चले, और पता है कि पाकिस्तान में जोर से पॉलिसी कामयाब रहनी है या नहीं रहनी। पहले जो बेहतर निजाम था, पेपर लेके लोग जाते थे, उनकी ट्रांजैक्शन होती थी, असल फैल जब पता चल जाता था, वो लोग वापसी होती थी। मुश्ताक साहब, कोरिया के सदर ने करप्शन करने वाले अपने वजीर को क्या सजा दी थी आप जानते हैं ना? मैं जानता हूँ। अगर पाकिस्तान में ये सिस्टम राइज हो जाए ना, तो आपके यहाँ 2-4 को आप टांग दें, बाकी सारे करप्शन करना खुद ही छोड़ देंगे। लेकिन दिखाएं सबको कि इसके साथ क्या किया है। कोरिया के सदर ने क्या किया, तमाम खबर एजेंसियां जो है वो बुला ली, वहां पे अपने जो है वो उस करप्शन किए हुए वजीर को भी जो है वो लेके आया, खुद उसको बड़े इज्जत से एहतराम से लेकर आया, उससे हाथ मिलाया। जैसे ही उससे हाथ मिलाया है वैसे ही उसने उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया। ऐसे ही ये आप देखें कि ये सिस्टम जब तक आप इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, लोग करप्शन से बाज नहीं आएंगे। सऊदी अरब में हाथ काट दिए जाते हैं चोरी पर। सऊदी अरब में किसी औरत को छेड़ने की सजा, किसी को देखने की, उसकी मर्जी के मुताबिक ना, मतलब उसको जो है वो हिरास करने की जो सजा है ना, वो बहुत सख्त है। वहां पर कत्ल का बदला कत्ल है, यानी अगर किसी ने किसी को मार डाला है तो उसे भी उसी तरीके से मारा जाएगा। ये इंसाफ है। तो हमारे यहाँ कौन सा इंसाफ है, मुझे बताएं। कानून ना हो, हमारे तो 302 के मुजरिम जो है वो फिर रहे होते हैं। कानून हो तो ऐसी किसी महकमा एक्साइज को चाहिए कोई पॉलिसी, कोई स्ट्रैटेजीज, कोई ढंग की जो है वो चीजें इंट्रोड्यूस करवाएं। मतलब पेपरलेस आपने जो है वो ट्रांजैक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया, यहाँ से इतने फॉल्ट्स आ रहे हैं, लोगों की गाड़ियां किसके नाम पर मुंतकिल हो रही हैं, किसके नाम पर थी पता ही कुछ नहीं है। तो लोग ख्वार करना लोगों को छोड़ दे। लोगों के पास डिप्रेशन की और बहुत मामलात हैं। कहीं बीवियों ने तंग किया हुआ है, कहीं बच्चों ने तंग किया हुआ है, कहीं बेचारे जो है वो हालात के मारे हुए हैं, ऊपर से आप महकमे वाले तंग करते हैं। तो एक मर्द जो है वो बेचारा जाए कहाँ? पहले वो घर से जलील होके आए, फिर बाद में आपके महकमे में जलील हो आके। तो ये सारी चीजें छोड़ दें, इस पर कॉन्सेंट्रेशन करें कि अवाम को आपने रिलीफ कैसे देना है। मैं तो बड़ी हैरान होती हूँ इस बात पे कि जब प्रोग्राम भी हम करते हैं, आप हमारे पास जब ये सारी चीजें लेकर आते हैं, तो मेरे पास जो अवाम आती है इलाज करवाने के लिए, वो ऑलरेडी इतने डिप्रेस हैं रवैयों की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से। और ये महकमों में जाने वाले लोग जो है ना, अक्सर औकात जो है वो रवैयों की वजह से परेशान होकर जो है वो पता नहीं क्या कुछ कर लेते हैं। सरकारी महकमों में स्ट्रैटेजीज और पॉलिसी स्ट्रांग होनी चाहिए। करप्शन जीरो होनी चाहिए। यहाँ करप्शन के आगे 0 0 0 0 ऐड कर ले। के शिकंजे में आ गए ये लोग। अब देखते हैं इंक्वायरी क्या चलती नहीं के खिलाफ। मुझे अभी 2 से 3 बार सॉल्व हो जाना सारा बात, सॉल्व बिल्कुल क्लियर। क्या इंक्वायरी आज तक इतनी ज्यादा चली, इतनी पॉलिसी, हर पॉलिसी पे कोई ना कोई मामले तो निकले हैं। उसके बावजूद जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, यकीन माने आज उनकी पोस्टिंग हो चुकी है, आज वो प्रमोट हो चुके हैं, बड़ी सीटों बैठे हुए हैं। जो जितना बड़ा करप्शन करता है, तो बड़ी सीटों बैठा हुआ है। जो जितना बड़ा करप्ट आदमी है वो उतना मोतबर है हमारे यहाँ। जिन लोग नुकसान पहुंचाया वो बड़ी सीट पे है, जिन लोग करप्शन किए वो भी बड़ी सीट पे है, जिन लोग वो फंड खाया जाया किया वो बड़ी सीट पे है। अब छोटे बड़ा उनकी तरफ देख कर कहते हैं अगर वो प्रमोट हो गया तो मैं भी ऐसे प्रमोट होगा। वो करप्शन ज्यादा बढ़ती है। अब फाइल हो या ना हो, आप गाड़ी ट्रांसफर है, मामला जो मजीद चलते हैं तो किसी की गाड़ी किसी के नाम पे ट्रांसफर है, आपको पता भी नहीं हो कि आपकी गाड़ी कहाँ ट्रांसफर होगी, फिर कोई मामला नहीं। आप उसकी 60 लाख की गाड़ी है तो बगैर तस्दीक के ट्रांजैक्शन की हो चुकी है, मालिक लापता है या सामने है, ये शिकायत है। ये एप्लीकेशन जाती है नैब में ना, नैब में मुतरक हुआ 1007 गाड़ी पकड़ी गई, इससे पहले कई हजार गाड़ियां पकड़ी गई, उसके बावजूद वही सिस्टम चल रहा है। वेरी सैड। ये एक अलमिया हमारे मुल्क का जो है वो बनता जा रहा है कि हम करप्शन करने में नंबर 1 है। और ये जो आपने एक पेपरलेस ट्रांजैक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है महकमा जो है वो इसमें एक्साइज में, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको मैं समझती हूँ कि अवाम के लिए ये बहुत तकलीफ दे है। ये अगर तो कोई अच्छी चीज़ होती, कोई इम्प्लीमेंटेशन होती, कोई अवाम के फ़ायदे की बात होती तो हम इसको अप्रिशिएट करते, ये प्रोग्राम हमारा अप्रिसिएशन में होता महकमे के लिए। लेकिन क्योंकि ये एक पॉलिसी ही गलत है और ये चीज़ें जो है वो मिसमैनेज हैं, इससे लोगों को जो है वो बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा और करना पड़ रहा है। तो ऐसा ना करें। अवाम पहले ही ख्वार है, उनको मजीद ख्वार ना करें।